शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। चलिए तत्वासुत का वाचन प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मोविरदाम ज्ञातारम विस्तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। जय बोलो आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य सुब्रमण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विस्तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवसहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य चास्तिकाया वृत्समधिगति ज्ञान चारित्र वेदा इत्ते तन्मोक्ष मूलम ध्रुवन्मयते प्रोक्तमर्हद्भिरीसै प्रत्येते श्रद्धाति स्मृति चामतिमान या सवै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जय प्रसिद्धे चौव्यारायण बलम बत्ते वंदिता अर्हन्ते वोच्छम आरायणाकंसो उज्जोवणमुज्ज्वणं निब्बाणं सायणं चाणिच्छरणं धनशरणाचरितं तवाणमारायणा बणिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वातर श्रद्धानं सम्यक दर्शनं धन्यसर्गाद अधिगमाद्वा जीवा जीवास वंद संवर्ण्यरा मोक्षा सत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासा प्रमाण नैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांता शत संख्या क्षेत्र स्वर्सन कालांतर भावाल भवित्वेश मति स्वतावधि मन पर्य केवलानिस ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहेया वाय धारणा बहुबहुविध क्षिप्रा निश्चिता नुक्त दुर्वाणाम सेतराणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मतिपूर्वक द्वैने द्वादशभेदम भव प्रत्यो वधिर्देवनारकाणां क्षेत्सम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यया विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद्विशेषा विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्यो मति श्रुतियो निबंधो द्रव्ये सर्वपर्यायेषु रूपेष्वदे तदनंत भागे मनः पर्यास सर्वतर पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि वाद्यानि उपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या मति श्रुतावधि विपर्यस्य शादस्वरा विशेषाद्यद्रक्षो लब्धिरुन्मद्वत् नैगम संग्रह विवाहार्जु शुद्ध शब्द समीरूढ़ मूतानया इति तत्वासोचे मोक्षास्य प्रथम अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्च दीप धूप फलार्घ्यकैः धवल मंगल गान्यर्वाकुले जिनग्रहे जिन सूत्र ओम ह्रीं सत्पासूत्रे मोक्षास्य प्रथम अध्याय नमो नमः। अर्घम निर्वामधि औ समीकक छायको भावो मिश्र जीवा स्वादत महोदय पारणमिको च दुई नवाष्टादशैक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम सम्यक तो चारित्र ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोभो वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्या चतुस्त्री त्रिपंचवेदा सम्यक चादर शैमा सैमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेस्यास चतुस्त्रय कई 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 षड्वेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सा द्विविधोष्ट चतुर्वेदा संसारणो मुक्तास्य शमनस्का मनस्का संसारणस्त्रसस्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्विन्द्रिया दस्थिता पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकम कृमि पिपेलिका भिर्मन मनुष्या दीना मैकैक वृद्धानि शंगिना समनस्का विग्रह गतो कर्म योगा अनुसरणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारणा प्राग चतुर्व्या एक सम्या विग्रह एकम ध्रुव त्रीनवानाहरका शमूर्चन गर्भोपादा जन्म सचित सी समृता सेतरा मिश्राश्चैकसत तदयोनिया जरायु जांडच पोतानाम गर्भा देवनारकाणामुपादा शेषाणाम सम्मूर्छनम अवतारिक वैक्रिका हारक तेजस कर्माणि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राग तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधी च सर्वस्य तदादीनि वाज्यानि उपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या निरुभोगमन्त्यम गर्भ सम्मोचन जमाद्यम औपादिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धिमभ्यघाति च हर्कम प्रमथ संहिता सेव नारक सम्मूर्छन पुंसकानि न देवा शेषास्त्रिवेदा
औपाधिक चर्मोत्तम ध्यासंख्ये वर्षायुषो न वर्त्याशा इति तत्वार्थाति सूत्रगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैः सरस्वदीप धूप फलार्घिकैः धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र ओम नी सत्पासूत्र मोक्षशास्त्र द्वितीय अध्याय नमो नमः। अर्घम निर्पामति स्वाहा रत्न सर्करा बालुका पंख धूंध महात्मा पूर्व प्रभा भूमियो घनाम्बु वाता कासप प्रतिष्ठा सप्ता धोदा तासो त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दस त्रि पंचोनेक नरक सत्सयाणी सत्सहस्राणी पंचचैव यथाक्रम नारका नित्या सुप्ता लेस्या परिणाम देव वेदना विक्रिया परस्परो धीरे दुखा संक्लिष्टा सुरो धीरे दुखास प्राक चतुर्थया तेस वेग त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यशा सागरोपमा सत्वानां परास्थिति जम्बूदीप लवणो दात्या शुभनामानो द्वीप समुद्रा दूर विस्कंबा पूर्व परिक्षेपणो बल्याकृता तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विस्कंबो जम्बूदीपा भरत हेमवत हरि विदेरम्ब खैरन मतेरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजना पूर्वा परायता हिमन महाहिमन निसद नील रुक्मी शिखरणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनी वैडू रजत हेमया मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूल्य चतुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिंगिच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदय तेसा मुपरी प्रथमो योजन सहस्र यामस तदर विस्कंभो हृदय 10 योजना वगाह तन मध्य योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्री हिरी धीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या ससामानिक परिषद का गंगा सिंधु रोहित ऋतास्या हरिदत्कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा द्विर्दो पूर्वा पूर्वगा शेषास्त वर्गा चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्या वर्ता षट विंशति पंच योजन सत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विधिहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या वर्तैरावती और वृद्धि ह्रासो षट सम्याभ्यां मुत्सर पिंड वसर पिणीभ्यां ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता एकद्रित्रिपल्योपमस्थित्यो हेमवतक हारिवर्षक देवकुर्वका ततोत्तरा विदेहेषु संख्ये काला वर्तस्य विस्कंभो जम्बूदीपस्य नप्ति सद्भागा द्विर्घात की खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुसोत्तर मनुष्या आर्या मिलिक्षा से भर्तैरावत विदेहा कर्मभूमियो नेत्र देव कुरुत कुरुभ्या निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्रयज्ञो निजानाम च इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीय अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैः सरस्वदीप धूप फलार्घिकैः धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र ओम तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीय अध्याय नमो नमः। अर्घम निर्पामति स्वाहा देवास चतुर्निकाया आदि तस् त्रिषु पीतांतलिस्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंस पारि सदात्मनक लोकपालानिका प्रगण काव्ययोग किलविशिकास चैकसा त्रायस्त्रिंस लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का पूर्व द्वेन्द्रा काय प्रविचारा आ ऐशाना शेषा ईश्वर स्वरूप शब्द मना प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस तनितो दधि दीप दिक्कुमारा व्यंतरा किन्नर किमपुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र परिकिरण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कर्ता काल विभागा बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपरि सौधर्म शांत सानंद कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश्च शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा रेश्वानत प्राणतयो रारणा च्युतियोर्नभसु गिरिविकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखदुतिलेस्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोदिका गति सरी परिग्रह विमानतो हीना पीत पद्म सुकुल्लेस्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रिवेकेभ्या कल्पा ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वीर नरुण गर्दत्व तुसिता व्यावादा रिष्टास्य विजयादिषु द्विचर्मा औपाधिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रिज्ञोनिया स्थितिरसुर्नाग सुपर्णदीप सेवसाणाम सागरूपम त्रिपल्यपमार्थिनिमिता स्वधर्मी शानियो सागरूप में दिखे शानत कुमार महेंद्र सप्तत्री सप्तनवे एकादश त्रयोदश पंचदशवीर अधिकानितु आरणा च्युत्या दूरदुमिके नवसु गिरविकेशु विजयादिषु सर्वार सिद्धौ च अपरापल्युपमधिकं परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा नरकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्युपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिका नामाष्टौ सागरूपमाणि सर्वेषामिति तत्पार्थाधिगमो शास्त्रे चतुर्ध्याय नमो नमः।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस सरस दीप शुधूप फलार्घ कैस धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन सूत्र मम यजि ओम ह्रीं श्री तत्पार सुते मोक्ष शास्त्र चतुर्ध्यान मनोमार्गम निर्पामति अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवास्य नित्यावस्थान रूपाणि रूपेण पुद्गला आकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानां आकाशस्यानंता संख्या संख्यास पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वगा धर्माधर्म्यो कृष्णे एक प्रदेशादि सुभाज्य पुद्गलानां असंख्य वागादिषु जीवानां प्रदेश संगार विसर्पाभ्यां प्रदीपत गते स्थित उपग्रह धर्माधर्म रूपकारा आकाशस्य वगाः शरीरवाङ्मना प्राणापना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहस्य परस्पर उपग्रह जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्व वृत्तिजा कालस्य स्वर सरस गंध वर्णवंता पुद्गला शब्द वंद सौक्ष्म स्थल संसान भेद नमश्छाया तपोद्यो वंतस्य अणवा स्कंधास्य भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संगाताभ्यां चाक्षुषा षद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत् तद्भावाभ्यम नित्यम अर्पिता नर्प्य सिद्धि स्निग्ध रुक्षद्वाद वंदा ना जगन्य गुणानां गुण साम्य सदृशानां द्विदिकादि गुणानां तु वंदितिको पारणामिको च गुण पर्याय वद्रव्यम कालस्य स्वनंद समया द्रव्यस्या निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणामा इति तत्पार्थादि मोक्षास्य पंचम ध्यानमुनमा उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस सरस दीप शुधूप फलार्घ कैस धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन सूत्र ओम ह्रीं श्री तत्पार सुते मोक्षास्य पंचम ध्यानमुनमार्गम निर्पामति काय वांग मना कर्म योगा सहस्रवा शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कसायो सांप्राय क्रियापतियो इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतुपंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण वीर विशेषे तद विशेषा अधिकरण जीवा जीवा आद्यम संभ्रम समारंभारम योग कृत कार्यतानुमत कसाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चैकसा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष नियन्नम वास्तर्यंतराया साधनुगाता ज्ञान दर्शनावरणयो दुख सुखतापाक्रंदन पद परिदेव नान्यात परोवय स्थानान सद्वेद्यस भूत प्रत्नुकंपा दान सराग सहिमादि योग शांति सौचमिति सद्वेद्यस केवली सुरत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस वैवारम परिगत्वम नारकस्य आयुषा माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारम परिगत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च निशील वृत्तत्वम च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जय बाल तपांसी दैवस सम्यक्त्वं च यो वक्रता विसंबादनं च सुभस्य नामना तद विपरीतम सुभस्य दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील वृत्ति सुनतिचारो भीषण ज्ञान उपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया व्रतकरण मरहदाचार बहुसुर प्रवचन भक्ति रावसिका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्छादन भावने च नीचर गोत्रस्य तद विपर्यो नीचर व्रत नुस्सेको चोत्रस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षास्य षष्ठम ध्यानमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस सरस दीप शुधूप फलार्घ कैस धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन सूत्र ओम ह्रीं श्री तत्पार सुते मोक्षास्य षष्ठम ध्यानमो नमार्गम निर्पामति हिंसा निरतस्य ब्रह्म परिग्रभ्यो वृत्तिर्वृतम देश सर्वतोणुमैति ततस्तय्यार्थम भावना पंच पंच मांग मनोगुप्तीर्य दान क्षेपण समित्या लोकोत्पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ वीरत्व हास्य प्रत्याख्यानानि दुवीचे वासणम च पंच शून्य ज्ञान विमुचिता वास वरोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्म विसंबाधा पंच स्त्री राग कथा श्रवण मनोरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण प्रशिष्ट रस स्वशरी संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश व्यामुत्रा पायावद दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्गुणादि क्लिश्यमाना विनेषु जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत योगात् प्राण व्यप्रोपण हिंसा अस्दभिधान मन्निर्थम अदित्तादानम स्तेयम मैथुर्म ब्रह्म में मूर्छा परिग्रह निसल्यो वृत्ति आगारी नगारस अणुवृतोगारी दिग्देशा नर्त दंड वृत्ति सामायिक प्रोस दोपवासोपभोग परिभो परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोसिदाप शंका कांचा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा वृत्तिलेसु पंचपंचता कर्म वंद पदच्छेदादि भारारोपणान पान निरोधा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कोटलिक क्रिया न्यासा अपार साकार मंत्र वेदा स्तेन प्रयोक्त दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह कर्णित वरिका परिगृता परिगृता गमनान क्रीड़ा काम तीव्र विनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन दान दासी दास को प्रमाणातिक्रम
ऊर्ध्वाधस्तरे वृद्धिक्रमक क्षेत्र वृद्धिस वृत्त्यंतराधानानि अनयन प्रस्य प्रयोग सदरूपानुपात पुद्गलक्षेपा कंदर्प कौतकुचिकम खरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक ज्ञानी योग दुप्रणिधाना नादरस मृत्युपस्थानानि अप्रतिवेक्षिता प्रमार्जितो सर्गादान संस्वरूप कर्मणादरस मृत्युपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्रा विशुद्धुपक्वाहारा सचित निक्षेपा विधान पर व्यवदेश में आश्चर्य कालातिक्रमा जीवित मरणा संसा मित्रानाक सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याद्य सर्गोदानम विधि द्रव्य दात्रीपात विशेषा तद विशेषा इति तत्पार्थाधिगम मोक्षास्ते सत्वमध्यान नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिका सरसदीप सुधूप फलार्किकैस धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम ओम नीसे तत्पासूत्र मोक्षास्त्र सत्तम अध्याय नमो मार्गम निर्पामति स्वाहा मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाय योगा वंदित्वा स कसायत्वा जीवा कर्म न योग ज्ञान पुद्गलाना दत्ते साबंधा प्रगति स्थिति अनुभाग प्रदेशा तद विद्या आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्रांतराया पंच नवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचन पारे सद्वि पंचवेदा यथाक्रमम मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानाम चक्षुरब्धि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृद्धस्य सद सद वेद्य दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय वेदनिया ख्यास त्रि द्वि नव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्या तदुव्यान कसायो हास रत रति शोक वजुगुस्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चय कसा क्रोध मान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योदोक्षवास ब्यायो गतिया प्रत्येक शरीर त्रस सुभक सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादि यसा कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चै नीचस्य दान लाभ भोग भोग वीर्याणाम आदि तस्त्रिष्टणा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्या परास्थिति सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर् नाम गोत्तरयो त्रयस्त्रिंशत् सागरूपमान्येषा अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्ररष्टौ शेषाणां मंत्र मुहूर्ता विपाको नुभवा सा यथा नाम ततस्य निर्जरा नाम प्रत्या सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशे स्विनंतानंत प्रदेशा सद्वेद्य सुवायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतुन्यत पापम इति तत्पार्थादिगम मोक्षशास्त्र अष्टमध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिका सरसदीप धूप फलार्घिकैस धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र ओम ऋषि तत्वासुते मोक्षशास्त्र अष्टमध्याय नमो मार्गम निर्पामति स्वाहा आश्रम निरोधा संबरा सा गुप्ति समिति धर्मानुपरीक्षा परिसज चारित्र्य तपसा निर्जराजा सम्यक योगिन गृह गुप्ति ईरिया भाषी श्रादान निक्षेपोत्सर्गा समित्या उत्तम क्षमा मार्दवार्जव संसत संयम तपस्ता किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्या शरण संसारे कत्वान्यत्वा सुच्यासर संबंध निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाक्य तत्वानुचिंतन मनुपरीक्षा मार्गच्युवन निर्जरार्थम परिसोडभ्य परिसा क्षुत पिपासा सेतो श्रद्धन समसक नागन्य रीति श्रीचर्या निसद्या सह्या क्रोश याद वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस वीतराग्यो चतुर्दश एकादशिनी वादर सांप्राय सर्वे ज्ञान वर्णे प्रज्ञा ज्ञानी दर्शन मोहन त्रयोर दर्शना लाभो चारित्र मोहि नागन्य रीति निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्य युगपदे कस्मन्नि कौन विंशति सामयिक का छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम अंसनाव मौदर्य वृत्ति वृत्ति संख्या नस वरित्याग विविध सिंहासन काय क्लेशा वायम तपा प्राश्चित विनय वियावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विवेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर तपस्येत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिकलान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानम वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षण नाय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम संगनस्य एकाग्र चिंता निरोध ध्यानमांतर मुहूर्तात् आर्तरोध धर्म शुक्लानि परिमोक्षेतु आर्थ मनोज्ञ संप्रयोगे तद विप्रयोगा स्मृति समन्वहारा विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत ब्रह्म संहिता नाम हिंसा नीतस्तया विशद संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयो आज्ञापाय विपाक संसान विचय धर्मम शुक्ले चाद्य पूर्वेदा परे केवलिना प्रतिकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि व्यूफरत क्रिया निवर्तिनी त्रैक योग काय योगा योगा नाम एकासरे सा वितर्क विचारे पूर्वे आविचारम द्वितीयम वितर्का सुरतम विचारो व्यंजन योग संक्रांति समग्र दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोहक छप कोप समकोप
शांत मोहक छपकक क्षीण मोहिजना क्रमशः संख्य गुण निर्जरा पुलाक बकोस कुशील निर्गंत स्नात का निर्गंता शय्यम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्यो पादस्थान विकल्पता साध्या इति तत्पार्थादि मोक्ष शास्त्रे नमो अद्या नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस सरसुदीप सुधूप फलार्घ्य कैस धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं सत्पासुते मोक्षासन नमोद्या नमो मार्गम निर्पामति स्वाहा मोहक छयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतरयाच्छाच केवलम वंदे हेतु भाव निर्जराभ्यम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा औपशमिकादिव्यत्वानं च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्य तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्वर प्रयोगाद संगत्वात् वंदत छेदात् तथागति परिणामाच आविद गुलाल चक्रपति विपगत लेपालांबोवधि रणबीज वदंगनि सिकावच धर्मास्तिकाया भावा क्षेत्र कालगति लिंग तीर्थ चार्थ प्रतिबुद्ध ओदित विज्ञाना वगानांतर संकल्पता भवत्वता साध्या इति तत्पार्थादि मोक्षास दशमध्या नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस सरसुदीप सुधूप फलार्घ्य कैस धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम ओम यजे। ह्रीं तत्पार्थादि मोक्षास दशमध्या नमो नमः मार्गम निर्पामति अक्षर मातृपदस्वरहीनं व्यञ्जन संधि विवर्जित रेपम साधु वीरत्रिमं क्षमितव्यं को न विमूयते शास्त्र समुद्रे दसाद्य परिचन्नि तत्त्वार्थे स्फटिते सति फलं स्यादुपासस्य वासितं मुनिपुङ्गवे तत्त्वार्थोत्कर्तारं कृतभिक्षोपलक्षितं वन्दे गणिन्य संजातं उमा स्वामी मुनीश्वरं पणं चौक्ये परमं पंचमय जाणपुगुलं तच्च छय सत्यमियासौ अट्ठवें वंदनायब्बो नवे संवर्ण जरदय में मुक्कम बियारणे ही ये सत्य तच्च वड़ियम दैसुत्ते मुनिवरिम देहिम जम सकैतम कीरय जम चाणा सकैतव सैव सद्दयणम सद्दयमाणो जीवो भावै अजरमरम टाणम तव्यरणम वैदरणम संजम शरणम च जीव दया कर्णम अंते समायि मरण चौव्य दुःखम निवारे कोटि शतम द्वादशेव कोटि लक्षाणि सिद्धिकानि चैव पंचाशदष्टु च सहस्र संख्या मित्र च तमं जपदं नमामि अरिन्दवास्यत्तं गर्दने उगत्तं सम्मं परमायि मध्ये जुद्धो सुदृढं वोयं श्रसा गुरुवा पांतो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चातुर्ण गंभीरा मोक्ष मार्ग देश का इति तत्त्वासु तपन मोक्षास समाप्त। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस सरसुदीप सुधूप फलार्घ्य कैस धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्पारसूत्रे मोक्ष शास्त्रे संपूर्ण 10 अध्याय अनक प्रातः अर्घम निर्पामति। स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस सरसुदीप सुधूप फलार्घ्य कैस धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं तत्पारसूत्कर्ता नाम आचार्य भगवान उमा स्वामी चरणेभ्यो नमः अर्घम निर्पामति। स्वाहा भीतराग में लक्ष्य बनाया भाव सहित मुनिपद को धार लीन रहे निजातम में नित्य छोड़ दिए संसार विचार मुनिवर तीन न्यून नव कोटि से पुरगामी कहे प्रधान अर्घ्य चढ़ाऊं सब मुनियों को सत्सद बारे विनम्र प्रणाम। ओम रुंडाई दिव्य विराजमान 3 कम नौकर मीना चरणेभ्यो नमः निर्पामति। शुभ भावों का निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन गुरु वंदन ही अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन से आत्मसमर्पण मोह क्षोभ का समन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सा देव विचर्या सर्वि आचार्य विशुद्ध सागर देव नमः अर्घम निर्पामति। स्वाहा सागर जैसा गहरा चेतन करुणा के झरने झरते हैं चरणों में आकर गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं। अरे छड़ा भावों से गुरु चरणों में शीश नवाते हैं अरिहंत अवस्था पाए गुरुवर यही भावना भाते हैं। ओम रूम परम पूज्यपाद शिव व्यंजन सागर जी मुंदर साक्षात ब्रह्म के पावन चरणों में जलवला दीन अर्घम स्वाहा। ओम नमः। चालू नहीं है? चालू है? बंद करना। अवित्य शब्द काट। ओम नमः। चलिए 10वें अध्याय की क्लास अपनी प्रारंभ हो रही है। आज अंतिम अध्याय मोक्ष तत्व का वर्णन इस अध्याय में बताया जा रहा है। सबसे पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है उसके बारे में सूत्र है। मोहक छयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छयाच केवलम। मोहक छयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय तरायक छयाच केवलम।
मोहक क्षयास ज्ञान दर्शन वर्णनांतरायक क्षयाच केवलम। मोहक क्षया मतलब मोहिनी कर्म के क्षय होने से, ठीक है। केवल कितनी देर में? मात्र अंतर मुहूर्त में। मोहिनी कर्म का क्षय होने से मात्र अंतर मुहूर्त पर्यंत कौन से गणास? क्षीण कसाय नामक 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है जीव। जो जीव मोहिनी कर्म का क्षय करता है वो अंतर मुहूर्त में केवल 12वें गुण स्थान में क्षीण कसाय नामक 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। और वहाँ पर 12वें गुण स्थान में रहने के बाद एक साथ ज्ञान दर्शना वर्ण्य अंतराय मतलब ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन तीनों कर्मों का क्षयाच मतलब क्षय होने पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति कर लेता है। तो मोहिनी कर्म का क्षय होने से केवल अंतर्मोद पर्यंत क्षीण कसाय नामक 12वें गुण स्थान रहने के बाद एक साथ ज्ञानमणि, दर्शनामणि और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 4 घातीय कर्मों में से सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है और बाकी बाद में एक साथ। मोक्ष के कारण और लक्षण कौन कौन से हैं? बंध, हेत्व, भाव, निर्जराभ्याम, कृष्ण, कर्म, विप्र, मोक्षो, मोक्षा। बंध, हेतु, भाव, निर्जराभ्याम, कृष्ण, कर्म, विप्र, मोक्षो, मोक्षा। बंध, हेतु, भाव, निर्जराभ्याम, कृष्ण, कर्म, विप्र, मोक्षो, मोक्षा। हाँ, विप्र, मोक्षो, मोक्षा। बंध के कारणों का अभाव। बंध, हेतु, भाव, बंध हेतुओं कारण, बंध के जो कारण है उनका अभाव तथा निर्जराभ्याम मतलब निर्जरा के द्वारा ज्ञानावरण आदि जो समस्त कर्म, कृष्ण कर्म, कृष्ण मतलब समस्त कर्म का विप्र मोक्षो मतलब अत्यंत अभाव होना मोक्षा, मोक्ष कहलाता है। बंध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा के द्वारा ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मों का अत्यंत अभाव होना मोक्ष कहलाता है। मोक्ष में रहने वाले भाव कौन से हैं? औपसमिकादि भव्यत्वानाम च, औपसमिकादि भव्यत्वानाम च। हाँ, यहाँ पर संपूर्ण औपसमिक आदि मतलब औपसमिक, छायसमिक, औदयिक जो भाव थे उन भावों का तथा पारणिक भावों में से भव्यत्वानाम अर्थात भव्यत्व भाव का मुक्त जीव के अभाव होता है। ठीक है, पारणिक भाव सबका अभाव हो जाता है। संपूर्ण औपसमिक, छायसमिक, औदयिक भावों का तथा पारणिक भावों में से भव्यत्व भाव का मुक्त जीव के अभाव हो जाता है। फिर कौन सा भाव रहता है? मोक्ष में रहने वाले भाव कौन सा होता है? अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्या, सिद्धत्वेभ्या। हाँ, अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्या, सिद्धत्वेभ्या। यहाँ पर अन्यत्र केवल सम्यक्त, केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शब्द सब में लगाना, केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्वेभ्या मतलब सिद्धत्व, इन भावों को छोड़कर अन्यत्र मतलब अन्य भावों का अभाव हो जाता है और कोई भाव नहीं रहते। तो केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सम्यक, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों को छोड़कर मोक्ष में अन्य भावों का अभाव हो जाता है। मुक्त अवस्था में जीवत्व नामक पारिणामिक भाव और कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाले आत्मिक भाव रहते हैं। शेष का अभाव हो जाता है। जिन गुणों का अनंत ज्ञान आदि के साथ सहभाव संबंध है, ऐसे अनंत वीर, अनंत सुख आदि गुण भी उसमें पाए जाते हैं।
कर्म के क्षय के बाद होने वाला कार्य क्या है? तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। हाँ, समस्त कर्मों का क्षय होने के बाद अब क्या होगा? तदनंतर मतलब उसकी बाद क्या होगा? मूर्ध्वम गच्छन्त्या लोकांतात। जो मुक्त जीव होते हैं वो लोक के अंत भाग पर्यंत ऊपर को जाते हैं। लोकांतात मतलब लोक के अंत तक जाते हैं। समस्त कर्मों का क्षय होने के बाद मुक्त जीव लोक के अंत भाग पर्यंत ऊपर को जाते हैं। मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन में 4 कारण हैं। 4 कारण कौन कौन से हैं? पूर्व प्रयोगा, दसंगत्वात्, बंधच्छेदात्, तथा गति परिणामाच। पूर्व प्रयोगा, दसंगत्वात्, बंधच्छेदात्, तथा गति परिणामाच। पूर्व प्रयोगा, दसंगत्वात्, बंधच्छेदात्, तथा गति परिणामाच। हाँ, पहला पूर्व प्रयोग मतलब पूर्व संस्कार से, ठीक है। उसके बाद असंगत्वात्, असंगत मतलब संग रहित होने से। तीसरा बंधच्छेदात् अर्थात कर्म बंधन के नष्ट होने से। और तथा गति परिणामाच अर्थात गति परिणाम से। चौथा गति परिणाम मतलब ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का होने से मुक्त जीव ऊपर को जाता है। ये 4 कारण हैं। इन 4 जो कारण बताए गए इनसे जो स्वभाव है वो उनसे जीव ऊपर को जाता है। पहला पूर्व संस्कार से, संग्रहित होने से, कर्म बंधन नष्ट होने से और गति परिणाम मतलब ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जीव ऊपर को जाता है। इन चारों के उदाहरण क्या हैं? अगले सूत्र में मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन में दृष्टांत कौन कौन से लगेंगे? अविद्ध, कुलाल, चक्रवद, व्यपगत, लेपा, लांबू, बदेरंड, बीज, वदग्नि, शिखावच। आविद्य, कुलाल, चक्रवत, व्यपगत, लेपा, लांबू, बदेरंड, बीज, वदग्नि, शिखावच। आविद्य, कुलाल, चक्रवत, व्यपगत, लेपा, लांबू, बदेरंड, बीज, वदग्नि, शिखावच। हाँ, तो जीव यहाँ बता रहे हैं। पहला उदाहरण जो है वो कुंभकार का उदाहरण दिया है। चक्रवध, कुंभकार को चका होता ना, तो जीव कुंभकार के द्वारा घुमाए हुए चाक की तरह जब वो चाक को घुमाता है तो मिट्टी का जो लोदा है वो ऊपर को जाता है, ठीक है। दूसरा व्यपगत, लेपा, लांबू। एक तुम्बी फल है और तुम्बी फल में मिट्टी का लेपन कर दिया और उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उसको तालाब में डाल दिया तो वो डूब जाता है, डूब गई। अब धीरे 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 उसकी मिट्टी गलने लगी और वो गलते गलते मिट्टी खत्म हो गई। और जैसे ही मिट्टी खत्म होगी तो वो तुम्बी ऊपर आ जाती है, अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो दूसरा उदाहरण क्या हो गया? दूर हो गया है लेप जिसका, ऐसी तुम्बी की तरह है। 2 उदाहरण हो गए। तीसरा अरंडी का बीज होता है, वो स्वाभाविक से जब उछलता है तो ऊपर को जाता है उछल के। तो कर्म बंध से मुक्त होने के कारण एरंड के बीज के समान ऊपर को जीव जाता है। और चौथा स्वभाव से, जैसे कि अग्नि की शिखा, दीपक जलाओ उसकी लौ ऊपर को जाती है, मोमबत्ती जलाओ उसकी लौ ऊपर की जाती है, अग्नि की लौ हमेशा ऊपर को जाती है, स्वभाव है। ऐसे ही जीव का स्वभाव है, स्वभाव से ही अग्नि की शिखा की तरह ऊर्ध्वगमन करता है। वदग्नि, अग्नि का उदाहरण दिया। तो उदाहरण कौन कौन हो गए? एक तो कुंभकार का चाक, दूसरा तुम्बी लगा लेप,
तीसरा आयरन का बीज और चौथा अग्नि की शिखा। ये चारों का स्वभाव ऊपर की ओर है। ऐसे ही जीव का स्वभाव भी ऊपर जाने का होता है। मुक्त जीव के लोकाग्र से आगे ना जाने का कारण, उससे आगे क्यों नहीं जाते? धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाया भावात, धर्म द्रव्य का अभाव होने से मुक्त जीव लोकाग्र भाग के आगे अर्थात अलोकाकाश में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है, वहाँ केवल मात्र आकाश द्रव है। इस कारण से, क्योंकि जीव और पुद्गलों का गमन धर्म द्रव की सहायता से ही होता है और अलोकाकाश में धर्म द्रव का अभाव है, इसलिए और आगे नहीं जा सकते। मुक्त जीवों में परस्पर भेद के कारण क्या है? मुक्त जीवों में परस्पर भेद होते हैं। कैसे होते हैं? क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाहनांतर, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प, बहुत्वता, साध्या। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प, बहुत्वता, साध्या। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प, बहुत्वता, साध्या। हाँ, इनकी अपेक्षा मुक्त जीवों में भी अंतर है। किनकी अपेक्षा? पहला क्षेत्र, दूसरा काल, तीसरा गति, चौथा लिंग, पांचवा तीर्थ, छठवां चारित्र, सातवां प्रत्येक बुद्ध बोधित और आठवां ज्ञान, नौवां अवगाहना, दसवां अंतर, संख्या और आगे अल्प बहुत। एक और है अल्प बहुत। अल्प, इन 12 अनुयोगों से सिद्धों में भी भेद साधने योग्य है। इन 12 से भेद होते हैं। अपितु देखा जाए तो सिद्धों में कोई भेद नहीं होते। सिद्ध सिद्ध है, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या कैसी हों। जो एक बार आत्मा सिद्ध बन गई उसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन इनकी अपेक्षा भी अंतर होता है। कैसे? सबसे पहले जाने क्षेत्र का, कि क्षेत्र का अंतर कैसे है। तो कोई भरत क्षेत्र से, तो कोई ऐरावत क्षेत्र से, तो कोई विदेह क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा सिद्धों में भेद है। ये भरत क्षेत्र से मोक्ष गए, ऐरावत से गए, कोई विदेह क्षेत्र से गया, मोक्ष गए। काल और गति की अपेक्षा कोई उत्सर्वणी काल से मोक्ष गए, तो कोई अपसर्वणी काल से मोक्ष गए। ये काल की अपेक्षा है। कोई मनुष्य गति से सिद्ध हुए, तो कोई देव या नरक गति से मनुष्य होकर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। ये काल और गति की अपेक्षा भेद है। मनुष्य से मनुष्य में गया, कोई देव से मनुष्य में आकर मोक्ष गया, कोई नरक से मनुष्य में आके मोक्ष गया, तो वो गति की अपेक्षा है। लिंग की अपेक्षा वास्तव में अलिंग से ही सिद्ध होते हैं। कोई लिंग नहीं होता, न पुल्लिंग, न स्त्रीलिंग, न नपुंसक लिंग। अलिंग से ही मोक्ष होता है, अथवा द्रव्य पुल्लिंग से ही सिद्ध होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग से ही, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग से मोक्ष नहीं होता। भावलिंग की अपेक्षा तीनों लिंगों से मुक्त हो सकते हैं। भावलिंग की अपेक्षा द्रव्य से तो पुल्लिंग से ही मोक्ष होगा। तीर्थ, कोई तीर्थंकर काल में सिद्ध हुए, अथवा कोई तीर्थंकर के मोक्ष चले जाने के बाद उनके तीर्थ अर्थात आमना या शासन काल कहे उसमें सिद्ध हुए। अंतर। चारित्र की अपेक्षा कोई एक एक से अथवा कोई भूतपूर्व नय की अपेक्षा 2-3 चारित्र से मोक्ष हुए। सामायिक चारित्र से, कोई छेदोपसाम चारित्र से, कोई परिहार विशुद्धि से, कोई सूक्ष्म सांप्रदाय से, कोई यथा क्या चारित्र से। और प्रत्येक बुद्ध बोधित कोई स्वयं संसार से विरक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो कोई किसी के उपदेश से हुए। दोनों में अंतर हो गया।
ज्ञान, कोई एक ही ज्ञान से और कोई भूतपूर्व नए की अपेक्षा 2, 3, 4 ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त हुए। अवगाहन की अपेक्षा कोई जगन अवगायना 3.5 हाथ, सिद्धों की जो अवगायना है सबसे जगन अवगायना 3.5 हाथ बस छोटे से, और उत्कृष्ट अवगायना कोई है तो 525 धनुष, वो भी बाहुबली की अपेक्षा, बाकी तो 500 धनुष ही होती है, 500 धनुष के ही सिद्ध होते हैं बस, अधिक हाईएस्ट है अवगायना। 500 धनुष की अवगायना उत्कृष्ट अवगायना कहलाती है, लेकिन इस बार 525 धनुष के भी बाहुबली भगवान मोक्ष गए हैं। अंतर, एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध का अंतर जघन्य से तो एक समय है और उत्कृष्ट से 8 समय का है, तथा विरह काल जघन्य से 1 समय है और उत्कृष्ट से 6 माह का होता है। संख्या, जघन्य से एक समय में एक ही जीव सिद्ध होते हैं और उत्कृष्टता से एक समय में 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं, तथा विदेह आदि क्षेत्रों से भी सिद्धि होती है। अल्प बहुत, क्षेत्रादि की अपेक्षा भेदों को प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्प बहुत है। जैसे वर्तमान नय की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों का अल्प बहुत नहीं है। इस प्रकार जीवों में बाह्य निमित्त की अपेक्षा भेद की कल्पना की गई है। वास्तव में आत्मीय गुणों की अपेक्षा कुछ भी भेद अंतर नहीं होता है, ये तो बाहरी भेद अंतर बताए गए हैं। इति तत्वासुते मोक्षा 10वां अध्याय, बाकी के सूत्र पढ़ रहे हैं। अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु भिरत्र मम क्षमी तव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु वीरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। बोलिए, अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु वीरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुह्यते। इस शास्त्र में यदि कहीं अक्षर, मात्रा, पद या स्वरहीन हो तथा व्यंजन, संधि व रेफ ना हो तो सज्जन पुरुष मुझे क्षमा करे, क्योंकि शास्त्र रूपी समुद्र में कौन पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात भूल नहीं करता, अर्थात करता है। हो सकता है भूल हो गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी आचार्य भगवान उमा स्वामी ने अपने शब्दों में बोला। इस ग्रंथ के पाठ का फल क्या है? दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुप भासस्य भासितम मुनि पुंगवे। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुपभासस्य भासितम मुनि पुंगवे। बोलिए, हाँ, 10 अध्याय परिच्छिन्ने, 10 अध्यायों में विभक्त इस तत्वार्थ पठित सति, तत्वार्थ सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र के पाठ करने से मुनि पुंगव मतलब श्रेष्ठ मुनियों ने फलम स्यादुपवासस्य एक उपवास का फल कहा है। 10 अध्यायों के विभक्त तत्वार्थ सूत्र के पाठ करने से श्रेष्ठ मुनियों ने एक उपवास का फल कहा है। तत्वार्थ
सूत्र कर्तारम गृद्ध पिक्षोप लक्षितम वंदे गणींद संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृद्ध पिक्षोप लक्षितम वंदे गणींद संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। बोलिए।